जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 21 सितंबर 2021। आज हम सितंबर 21 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे फेसबुक इंडिया ने अपना नया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो वर्तमान में फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को अपना पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। दोस्तों, अब ये राजीव अग्रवाल जी को किया है तो बात करते हैं इनके बारे में। राजीव अग्रवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और उबर कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और दोस्तों, ये आँखी दास का पद ग्रहण करेंगे। अभी वर्तमान में फेसबुक इंडिया के आँखी दास पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हैं, जिनकी अभी जगह लेंगे राजीव अग्रवाल। ये फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने स्वर्णिम विजय दिवस कहाँ मनाया है? तो वर्तमान में राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी में भारतीय सेना ने स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया। दोस्तों, अब ये भारतीय सेना ने मनाया तो बात करते हैं इसके बारे में। भारतीय सेना ने जयपुर में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया। जयपुर के चित्रकूट स्टेडियम में रक्षा हथियारों की प्रदर्शनी की गई। स्वर्णिम विजय वर्ष को 1971 युद्ध के दौरान अपने प्राण की आहुति देने वाले वीर भारतीय सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वर्णिम ज्योति वर्ष के उत्सव को हरी झंडी दी गई। स्टूडेंट्स, इस मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 4 विजय ज्योति मशाल जलाई गई, जो इस युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के गांवों तथा शहरों तक ले जाई गई। स्टूडेंट्स, इसी दौरान भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स स्टेशन तंजावुर के जवानों द्वारा 700 किलोमीटर की साइकिल अभियान भी शुरू किया गया। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और। हाल ही में बायजूस किसके साथ मिलकर 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है? तो वर्तमान में बायजूस ने नीति आयोग के साथ मिलकर 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों, अब ये बायजूस की बात करें तो बायजूस एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2011 में हुई थी। बात करें इसके वर्तमान में हेडक्वार्टर की तो बेंगलोर इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है। स्टूडेंट्स, बात करें इसके वर्तमान में निर्देशक की तो दिव्या गोकुलनाथ इसके वर्तमान में निर्देशक है। स्टूडेंट्स, बात करें इसके वर्तमान में सीईओ की तो बायुष रविंद्रन इसके वर्तमान में सीईओ। दोस्तों, बात करें नीति नीति आयोग का नाम पहले योजना आयोग था, जो योजना आयोग से बदल नीति आयोग रखा गया। स्टूडेंट्स, बात करें नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष की तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी हाल ही नरेंद्र मोदी है। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो वर्तमान में राजस्थान की शिवानी मीणा जी अभी वर्तमान में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में आउटस्टैंडिंग सीरीज एमी अवार्ड्स किसने जीता है? तो वर्तमान में एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग सीरीज कैटेगरी 2021 का अभी अवार्ड द क्राउन सीरीज ने जीता है। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में GSLV MK111 रॉकेट पर कौन काम कर रहा है? तो वर्तमान में इसरो GSLV MK111 रॉकेट पर काम कर रहा है। दोस्तों, अब ये इसरो कर रहा है तो बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। दोस्तों, बात करें इसके वर्तमान में हेडक्वार्टर की तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों, बात करें इसरो के वर्तमान में हेड की तो इसके वर्तमान में हेड डॉक्टर के सिवन है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं GSLV MK111 रॉकेट के बारे में। इसरो अपने अंतरिक्ष रॉकेट और वर्टिकल लैंडिंग करवाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके सफल होने पर इसरो लॉन्च व्हीकल को रीयूज कर सकता है। इसका मतलब पुनः उपयोग तकनीकी से रॉकेट
को समुंदर या जमीन पर वर्टिकल लैंडिंग करवाई जाएगी, जिसके बाद उस पर परीक्षण करके पुनः वापस उसे लॉन्च किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने। दोस्तों अभी वर्तमान में हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों अब ये चरणजीत सिंह चन्नी ने लिए, तो बात करते हैं इनके बारे में। कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ बनवारी लाल पुरोहित द्वारा दिलाई गई, जो पंजाब के वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों ये पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री भी होंगे। ब्रह्म मोहिंदर और सुखजिंदर रंधावा को पंजाब के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। दोस्तों चरणजीत सिंह रूपनगर जिले के चमकौर साहिब से विधानसभा प्रत्याशी है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपूर मछली नामक मछली को राज्य मछली के रूप में घोषित किया है? तो वर्तमान में सिक्किम ने कपूर मछली नामक मछली को राज्य मछली के रूप में घोषित किया है। दोस्तों अभी सिक्किम ने किया, तो बात करते हैं सिक्किम की कैपिटल की बात करें, गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। बात करें यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की, तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। स्टूडेंट्स बात करें यहाँ के वर्तमान में गवर्नर राज्यपाल की, तो गंगा प्रसाद यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासी को 75% कोटा देने का विधेयक पारित किया है? तो वर्तमान में झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के नौकरियों को स्थानीय निवास को 75% कोटा देने का विधेयक पारित किया है। दोस्तों अभी हाल ही में 2 और विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों पर फेरी वगैरह को बंद करने के लिए, और तमिलनाडु सरकार द्वारा मंदिरों की जमीन को जब्त करने वाले लोगों के खिलाफ एक विधेयक पारित किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की कैपिटल की बात करें तो रांची यहाँ की कैपिटल है। बात करें यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की, तो हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है। दोस्तों बात करें यहाँ के वर्तमान में गवर्नर की, तो रमेश बैस वर्तमान में झारखंड के गवर्नर है। दोस्तों नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सोहल और रोहिणी त्योहार भी हाल ही में झारखंड में मनाए गए। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में के.एम. रॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो के.एम. रॉय एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।